मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमारे देश को आगे कैसे लाएं। प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 6 से 7 लोगों को शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके नए नए सब्सक्राइबर्स और लाइकर्स लेकर आएं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था हमारे देश को आगे कैसे लाएं, पहला पार्ट। अब यह है दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमारे सब्जेक्ट थे वन और पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता, शिक्षा व साक्षरता। अब हमारे पॉइंट्स हैं इस वीडियो वाले: गरीबी, अर्थव्यवस्था व स्वदेशी वस्तुएं, स्वच्छ भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है गरीबी। गरीबी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। पहला पॉइंट गरीबी में भी गरीब की पढ़ाई व सरकार की कोशिशें। मित्रों, स्कूल में गरीबों की पढ़ाई होनी चाहिए। सरकारी विद्यालय में कई गरीबों की पढ़ाई हुई, इनमें से कई गरीब सफल भी हुए, उनको रोजगार भी मिला। सरकारी विद्यालयों में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, निःशुल्क किताबें व कॉपियां दी जाती है। ये अच्छा कार्य सरकारों ने किया। अगर कोई गरीब पढ़ना चाहे और उसके पास पैसे की कमी हो तो हमें भी उसके रुपए में कुछ मदद कर देनी चाहिए। हमें भी उसको कुछ पैसे देने चाहिए जिससे उसकी पढ़ाई में मदद हो सके और वो आगे बढ़े। उसको कुछ पैसे देने चाहिए। हमें खुद भी कुछ गरीबों को पढ़ाना चाहिए। पक्का घर। देश में हर व्यक्ति, हर गरीब को पक्का घर मिलना चाहिए, जिससे देश में गरीबों को झोपड़ियों, फुटपाथ में रहने की जरूरत ना हो। देश में पक्के घर हों। और हमारा तीसरा पॉइंट है भोजन व रोजगार। देश में गरीबों व सबको भोजन मिलना चाहिए, जिससे वो जिंदा रह सके। उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। जब भी कोई भी वैकेंसी है तो गरीबों को भी उस वैकेंसी में दूसरे व्यक्तियों के बराबर मौका देना चाहिए। सरकार ने भी गरीबों के लिए भोजन व रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई, किंतु अभी भी कई गरीब बेरोजगार हैं, वो उनको भोजन नहीं मिलता। उन सबको भोजन व रोजगार मिलना चाहिए। और अब हमारा मेन पॉइंट फायदा। इससे हमें फायदा क्या होगा अगर हमने गरीबों के लिए किया तो? अगर देश में गरीबों को भोजन व रोजगार मिला तो हमारे देश में स्वस्थ व रोजगार व्यक्ति बढ़ेंगे और होंगे। विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार वाले देशों में स्थान होगा हमारा, टॉप 3 में। देश में अगर सबको पक्का घर मिला तो हमारे देश में झोपड़ियां व फुटपाथ नहीं होंगे। अगर देश में सबको पक्का घर मिला तो रोज फुटपाथ नहीं होंगे और झोपड़ियां नहीं होंगी। देश में हर व्यक्ति के पास घर होगा, हर एक के पास घर होगा। अगर झोपड़ियां व फुटपाथ नहीं हुई तो हर एक के पास घर होगा देश में। देश में गरीबी कम होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का नाम होगा टॉप 3 में। देश में गरीबों और सबको शिक्षा मिली तो हमारा देश विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में होगा। हमारा दूसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था व स्वदेशी वस्तुएं का उपयोग और इनसे फायदा क्या होगा हमें। हमारा दूसरा पॉइंट है इस वीडियो का। और टोटल देश को आगे कैसे लाएं, इसका 5th पॉइंट है। देश के 1947 से पहले क्या अर्थव्यवस्था थी, इसका पहला पॉइंट है। दोस्तों, देश के 1947 से पहले अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी। अंग्रेज हमें लूटते थे। ऐसा क्यों होता था? इसका एक और कारण ये भी है कि
अंग्रेज जो थे वे व्यापारियों को केवल विदेशी वस्तुएं ही बेचना कहते थे। अगर व्यापारी स्वदेशी वस्तुएं बेचे तो अंग्रेज व्यापारियों पर कर्ज चुकाते थे और उन्हें मारते थे और सजा देते थे व्यापारियों को। इस भय के कारण व्यापारी विदेशी वस्तुएं बेचते थे और हमारे देश के व्यक्ति विदेशी वस्तुएं खरीदते थे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी 1947 तक बहुत ही कमजोर हो गई। फिर 2020 तक हमारी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी मजबूत हुई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। इस प्रकार दोस्तों, अगर हमने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो हमारी इकोनॉमी 2050 तक बहुत ही मजबूत हो जाएगी। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। दोस्तों, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। हमारे देश के रुपए हमारे पास ही रहेंगे। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग व फायदा व आत्मनिर्भरता, ये 3 पॉइंट्स। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। दोस्तों, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से हमारे जो देश के रुपए हैं हमारे पास ही रहेंगे, दूर विदेशों में नहीं जाएंगे। अगर हमने विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 5 रुपए हो उस वस्तु के, तो 5 में से 1 या 2 रुपए तो हमारे इंडिया के पास होंगे, बाकी के 3 या 4 रुपए हैं वे विदेशों में चले जाएंगे और जिससे हमारे देश की इकोनॉमी प्रभावित होगी। अगर सबने विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो हमारे देश की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था रहेगी नहीं लगभग। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो हमारे देश की इकोनॉमी रहेगी। इसका मैं आपको एक बहुत ही अनूठा उदाहरण देता हूँ। जापान केवल अपने देश की ही वस्तुओं का उपयोग करता है। एक बार अमेरिका से कुछ फल आए जापान तक, तो जापान ने क्या किया कि उसको उपयोग में नहीं लिया उन फलों को, अपने देश के फल चुने उपयोग के लिए, जिससे जापान की इकोनॉमी अभी देख लीजिए, जापान की इकोनॉमी आज बहुत ही मजबूत है क्योंकि वो अपने देश की वस्तुएं उपयोग में लेता है, वो विदेशी वस्तुएं उपयोग में नहीं लेता। और आज अमेरिका की भी इकोनॉमी इसलिए मजबूत है क्योंकि उसकी जो वस्तुएं वो सब खरीदते हैं। आत्मनिर्भरता ये अभियान मोदी जी ने चलाया था, मई में कहा था आत्मनिर्भर अभियान के लिए। आत्मनिर्भर का मतलब है हमारे देश के लिए कि हमें हमारे देश की वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए, दूसरी विदेशी वस्तुओं का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इस आत्मनिर्भर अभियान को हमने अपनाया तो हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी जी ने इसे कहा था। और आत्मनिर्भर ये अभियान है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया, जिससे हमारा जो देश है वे चीन की वस्तुओं का उपयोग न करे। दोस्तों, हमारा जो देश है वो चीन की वस्तुओं का आजकल उपयोग नहीं करता, किंतु अमेरिका की और कुछ देशों की वस्तुओं का उपयोग करता है, जो हमें कम करना होगा। चीन की वस्तुओं का उपयोग तो कम हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अमेरिका की भी वस्तुओं का हमें उपयोग कम करना चाहिए। जैसे मैगी कंपनी है, ये विदेश की है और हमें इस कंपनी का उपयोग कम करना होगा या बंद करना होगा। और जैसे अगर हमें स्वदेशी नूडल्स खाने हैं तो हमें यिप्पी या पतंजलि आटा नूडल्स का उपयोग करना होगा, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। दोस्तों, हमारे देश का जब अंग्रेजों के कालखंड से पहले हमारा देश बहुत ही मजबूत था इकोनॉमी के रूप में, ये तो आप जानते होंगे। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि हमारे देश की वस्तुएं बहुत अच्छी होती थी और विदेशों में भी हमारे देश की वस्तुओं का बहुत नाम रहता था और हमारे देश के व्यक्ति हमारे देश की वस्तुओं का ही उपयोग करते थे, जिससे हमारी इकोनॉमी उस समय मजबूत थी। किंतु अंग्रेजों के आने के बाद हमारी इकोनॉमी कमजोर हो गई क्योंकि हमारे देश के व्यक्ति अंग्रेजों की ही वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, इसलिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग आवश्यक है। जितना ज्यादा हो सके हम स्वदेशी वस्तुओं का हमें उपयोग करना चाहिए। हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग एकदम से बंद नहीं कर सकते, किंतु हम कम जरूर कर सकते हैं। जितना हो सके हमें कम करना होगा विदेशी वस्तुओं का उपयोग और हमारी अच्छी वस्तुएं बनानी होंगी।
देश में अच्छी वस्तुएं बनती भी है और हमारे देश में अभी भी अगर हम चाहें तो हमारे देश को आगे ला सकते हैं इकोनॉमी में, अगर हमने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो। देश में हमें युवाओं व गरीबों को रोजगार देना होगा, इसका भी एक पॉइंट है दोस्तों। युवाओं और गरीबों को रोजगार देना होगा। अगर युवाओं और गरीबों को रोजगार मिला तो हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा और हमारे देश में बेरोजगारी कम होगी। अभी अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश में भी गरीबी काफी है और हमारे देश को गरीबों का अमीर देश कहा जाता है। हमें अपनी इकोनॉमी सुधारनी होगी। हमारे देश में युवाओं और गरीबों को रोजगार देना होगा। युवाओं और गरीबों को बराबर मौका देना होगा जितना दूसरों को देते हैं। और अब है हमारा इससे हमें फायदा क्या है दोस्तों? अगर हमने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी और इससे हमें नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, कोलगेट से एक बार एक सर्वे किया गया था जिससे किसी टूथपेस्ट से किसी व्यक्ति को नुकसान तो नहीं है। इस पर विदेशी वस्तुओं में कोलगेट का नाम आया था। कोलगेट मतलब दोस्तों हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोलगेट का जो पेस्ट अगर हम यूज में लेते हैं तो। इसलिए विदेशी वस्तुओं का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। और अगर हमने दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर हमने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो हमारा देश 2050 तक विश्व के टॉप 2 देशों में होगा। अगर हमने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया तो दोस्तों हम पर निर्भर करता है। प्रोजेक्ट होना जरूरी है, गली में प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हमारे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है इस वीडियो का, वो है स्वच्छ भारत। और स्वच्छ भारत में भी हमारा पहला पॉइंट है घर में कूड़ा कचरा। दोस्तों घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलना चाहिए और घर में अगर कोई कूड़ा कचरा दिखाई दे तो हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। और अगर हमारा घर दोस्तों गंदा रहेगा तो हमारे घर में कई बीमारियां भी आएंगी। अगर घर गंदा रहेगा तो मच्छर मक्खी आएंगे और अगर मच्छर आएंगे तो कई बीमारियां फैलेंगी जैसे डेंगू और मलेरिया जैसे। इसलिए घर में स्वच्छता जरूरी है। घर में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए स्वच्छ घर। हमें घर में स्वच्छता वाला एक प्रोजेक्ट चलाना चाहिए और इसके तहत हमें घर में स्वच्छता फैलानी होगी, हर व्यक्ति को फैलानी होगी, कोई एक को नहीं, केवल एक पर ही ये लागू है, सब पर ये लागू होनी चाहिए। घर में हर 2 दिन में एक बार सर्वे होना चाहिए कि घर में कोई कूड़ा कचरा है या नहीं, कोई भी गंदगी है तो हमें उसे साफ करना चाहिए। घर में हर 2 दिन में एक बार सर्वे होना जरूरी है और इससे घर में कूड़ा कचरा नहीं रहेगा और घर में स्वच्छ रहने से हमारा घर सुंदर दिखाई देगा, स्वच्छ दिखाई देगा, लोग हमारी तारीफ करेंगे। और अब हमारा दूसरा पॉइंट है इसका सड़कों पर स्वच्छता। दोस्तों अगर सड़कों पर स्वच्छता रही तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। सड़कों पर भी स्वच्छता आवश्यक है। और दोस्तों इसमें एक जरूरी बात यह भी है, अगर कोई गंदगी फैलाए तो हमें उसे रोकना भी चाहिए और हमें खुद भी गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जो गंदगी फैलाए हमें उसे रोकना भी चाहिए। हमें खुद भी स्वच्छ रहना चाहिए। हर सप्ताह में 2 दिन हमें नाखून काटना जरूरी है। सड़कों पर स्वच्छता रहनी चाहिए। सड़कों पर अगर आपको कोई भी कूड़ा या कचरा या कुछ भी चीज दिखाई दे, छोटी सी भी हो, और कोई गंदगी दिखाई दे तो हमें उसे गली के कचरा पात्र में डालना चाहिए। अगर गली में कोई कचरा पात्र ना हो तो गली में 2 कचरा पात्र उपलब्ध होने चाहिए, जरूरी है 2 बड़े कचरा पात्र जिसमें कचरा डाल सके। और गली में भी होनी चाहिए स्वच्छता और गली में भी कूड़ा कचरा के लिए गली में भी एक प्रोजेक्ट होना जरूरी है। गली में प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हमारी गली स्वच्छ रहे, इसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ऐसा हमें करना चाहिए लोगों को और हमें खुद स्वच्छता रखनी होगी। और हमारा अगला है गंदगी ना फैलाए और नहीं फैलाने दें। अगर कोई गंदगी फैलाए तो हमें उसे रोकना
स्वच्छता रखनी चाहिए। ये प्रेरणा हमें दो व्यक्ति देते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक महात्मा गांधी जी जो स्वच्छता के पुजारी हैं, जिन्हें हमेशा स्वच्छता ही पसंद है। इन दो व्यक्तियों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि स्वच्छता कितनी आवश्यक है। स्वच्छता के लिए हमें प्रेरित भी करना चाहिए, लोगों को सीख भी देनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि अब फायदा क्या है इससे अगर हमने स्वच्छता फैलाई तो। अगर दोस्तों हम स्वच्छता फैलाएंगे तो हमारा देश गंदा नहीं रहेगा और हमारे देश का नाम विश्व के टॉप देशों में नाम होगा जो स्वच्छता रखते हैं। और अगर हमने गंदगी फैलाई दोस्तों तो बीमारियां फैलेंगी। डेंगू और मलेरिया जैसी महामारी तो आ भी चुकी है और जो अभी तक खत्म भी नहीं हुई है। कई मलेरिया और डेंगू के रोगी अभी भी मौजूद हैं क्योंकि हमने गंदगी फैलाई। इसलिए गंदगी में मक्खी आते हैं और कई मक्खी आते हैं डेंगू और मलेरिया के, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। डेंगू और मलेरिया के पेशेंट बन जाते हैं अगर हम अस्वच्छता फैलाते हैं तो कुछ बार। इसलिए स्वच्छता आवश्यक है दोस्तों।